अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपडेट्स विद ईशा। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इटली में फ्री स्टडी के लिहाज से। जी बिल्कुल, इटली में फ्री स्टडी प्रोवाइड की जा रही है। बाकी बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप आसानी आगाह हो सके। तो नाज़रीन, बात करेंगे कि इटली स्टूडेंट्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बनता जा रहा है। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं कि एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रही क्योंकि एक बड़ी मिकदार में उनके पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं और इसकी कुछ खास वजूहात हैं। नंबर 1 ये कि इटली आपको फ्री स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। जी बिल्कुल, इटली में स्टडी के लिए आपको किसी किस्म के भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री आप स्टडी कर पाएंगे। नंबर 2, इटली में आपको मंथली स्टाइपेंड मिलती है, मतलब ड्यूरिंग योर स्टडीज गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं और वो अमाउंट इतनी अच्छी होती है कि आप अपने बेसिक एक्सपेंस मीट कर लेते हैं। इसके अलावा आपको 20 आवर्स वीक में जॉब करने की भी इजाज़त होती है और ये पैसे आप सेव भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के लिए अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इट्स अप टू यू। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से इटली ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बल्कि यूके, यूएसए, कनाडा और तमाम मुख्तलिफ ममालिक के लिए भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता जा रहा है। स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि वो जो डिग्री कर रहे हैं उसे फौरन से कंप्लीट करें और अपनी नेक्स्ट डिग्री जो है इटली में जाके कंटिन्यू करें। तो नाज़रीन, बात करते हैं कि इटली स्टूडेंट वीज़ा के लिहाज से आपको जी बैंक स्टेटमेंट एग्जैक्ट कितनी चाहिए होगी। नाज़रीन, पहले तो ये अमाउंट कम थी। पहले तो आपको तकरीबन 15 से 20 लाख शो करवाना पड़ते थे, लेकिन चूंकि अब मुख्तलिफ करेंसीज की वैल्यूज बढ़ गई हैं तो बैंक स्टेटमेंट भी बढ़ गई है। अब आपको तकरीबन एटलीस्ट मिनिमम 28 लाख तक शो करवाने पड़ते हैं और मैक्सिमम 30 to 35 लाख तक आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी। ये वो अमाउंट है जिसके बिहाफ पर आपको किसी भी किस्म की बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से कोई मसला भी पेश नहीं आएगा। अच्छा नाज़रीन, हमारे स्टूडेंट्स सोचते क्या हैं? वो सोचते हैं कि बैंक स्टेटमेंट ये है कि अगर उनका या उनके वालिद का कोई अकाउंट है और वो किसी से पैसे लेके उसमें डिपॉजिट करवा दें तो ये है बैंक स्टेटमेंट। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है क्योंकि आपने जो अमाउंट जो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है उसको कल को जस्टिफाई भी करना है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको करना क्या है, आप जिस भी शख्स का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करेंगे आप उन्हें टेक्स्ट फाइलर बना दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप उनका अगर आप 2025 में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 2024, 2023 और 2022 के रिटर्न्स उनके यानी कि 3 साल के रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करवा दें। तो नाज़रीन, ये रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हैं इनमें अपने सारे असिस्टेंट को दिखाएं। लाइक जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, एनीथिंग, वो आप इन्हें शो करवाएंगे। और एट दी एंड जब आप जाने लगेंगे, ठीक है, जब एम्बेसी को स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे आप, तो आप अपने इस असेस्ट को कैश में कन्वर्ट कर लेंगे और इस कैश को आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। और जब इनको आप बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे होंगे अलोंग विद योर टैक्स रिटर्न्स, तो इसमें वो चीज़ें स्पेसिफाई हो जाएंगी, जस्टिफाई हो जाएगी आपके अकाउंट में जस्टिफाई हो जाएंगी कि फलां बंदे के जो है नाम पे ये प्रॉपर्टी थी इतने लाख की और इसने बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए इसको बेचा है और ये अमाउंट जो है उसकी इसके बैंक में आई है, ठीक है, बैंक अकाउंट में। अब पहले तो ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, इग्नोर भी कर दी जाती थी, लेकिन चूंकि अब इटली की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा होता जा रहा है तो अब ये चीज इग्नोर नहीं की जाती। अच्छा नाज़रीन, तो एक और सवाल उठता है कि जी बैंक स्टेटमेंट की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। मोस्टली आपको लोग बताएंगे कि 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है वो इनफ है। जैसे अगर आप जून में जाना चाह रहे हैं तो आपकी जनवरी टू जून इनफ है बैंक स्टेटमेंट, लेकिन नहीं, एटलीस्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 1 साल की होनी चाहिए। तो अगर आप 2025 में जाना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि अभी से बैंक स्टेटमेंट जो है बनाना शुरू कर दें। और इसके अलावा यही कुछ चीज़ें थी बल्कि जो हमें आपको बतानी ज़रूरी थी इटली स्टडी वीज़ा के लिहाज से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इस तरह की और अपडेट्स चाह रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।